हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग स्ट्रेट लाइन आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग सेकेंड सम देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस। क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, हमें सेपरेट इक्वेशंस कैलकुलेट करना है of the lines represented by the following equations। so यहां पे मैं ये मार्क कर रहा हूं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेपरेट इक्वेशंस कैलकुलेट करना है। so अगर आप लोगों को याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब दो टर्म्स ऐसे मल्टीप्लीकेशन में है, u इंटू वी इक्वल्स टू 0 है, जब दो टर्म्स दो लाइन यहां पे अगर मतलब वैल्यू अगर मल्टीप्लीकेशन में और इक्वल टू 0 है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर मतलब u इक्वल्स टू 0 और जो दूसरा है v इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेपरेट इक्वेशंस रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेपरेट इक्वेशंस रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमें क्या करना है ना, कभी भी याद रखना कि सेपरेट इक्वेशंस के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स चाहिए रहता है। सो फर्स्ट सम अगर आप लोग देखोगे क्या दिया इसमें, 3y² प्लस 7xy। तो सेपरेट इक्वेशंस कैलकुलेट करने के लिए देखना है कि टर्म्स को ना प्लस माइनस में नहीं रखना है, किस में रखना है, मल्टीप्लीकेशन में रखना है। तो यहां पे सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए 3y² प्लस 7xy इक्वल्स टू 0। सो अब सेपरेट इक्वेशंस कैलकुलेट करना है स्टूडेंट यहां पे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या। दोनों टर्म्स में देखो आप लोग यहां पे अगर कुछ कॉमन है तो पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो कैसे, यहां पे y जो है वो 2 टाइम्स है और यहां पे y 1 टाइम है, तो मिनिमम कितना है, 1 टाइम है। सो हम दोनों टर्म्स में से y कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये y अगर बाहर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3y और ये क्या हो जाएगा प्लस 7x इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट यहां पे दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, एक y है और एक 3y प्लस 7x है। सो अब इसको हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो देयरफॉर नेक्स्ट लाइन में लिखोगे सेपरेट इक्वेशंस आर फर्स्ट के लिए क्या है, y इक्वल्स टू 0, एंड जो दूसरा है वो क्या है 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ये सब हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। सेपरेट इक्वेशन मतलब क्या होता है कि एक इक्वेशन हमें दिया रहेगा, जॉइंट इक्वेशन रहेगा वो, उससे हमें यहां पे दो इक्वेशन फ्रेम करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सम हो गया। सेकेंड के लिए अगर आप लोग देखोगे यहां पे 5x² है, माइनस क्या है 9y²। सेकेंड सम 5x² माइनस ऑफ 9y² इक्वल्स टू 0 है। सो स्टूडेंट यहां पे जैसे फर्स्ट सम में हमें कुछ ना कुछ टर्म्स कॉमन मिला दोनों टर्म्स में, बट यहां पे स्टूडेंट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना स्टूडेंट, तो क्या करोगे, डायरेक्ट कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे, कंप्लीट स्क्वायर में। अच्छा, रूट मतलब 5 किसका स्क्वायर है, 5 जो है उसको अगर स्क्वायर में लिखना है तो उसको रूट के अंदर लिख के लिख सकते हो, रूट 5 का स्क्वायर, और ये क्या होगा, x का स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों टर्म्स जो है ना वो स्क्वायर में होने चाहिए। तो हमको यहाँ पे 5 स्क्वायर में नहीं दिया था, तो हमने उसको क्या लिखा, रूट 5 लिखा और उसका द होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट जो 9 है ना वो किसका स्क्वायर है, 3 का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 स्क्वायर और y² इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये देखो दोनों टर्म्स में पावर 2 है, तो वो हम लोग द होल रेस टू 2 लिख सकते हैं, मतलब रूट 5x द होल स्क्वायर माइनस स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 3y द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। जब दो टर्म्स है और दोनों का पावर सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है स्टूडेंट, तो दोनों को कंबाइन करके एक लिख के द होल पावर 2 लिख सकते हो। ये कैसा, a² माइनस b² है। सो स्टूडेंट a² माइनस b² के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस b के लिए, a² माइनस b² के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b
इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहां पे 0। तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे कि दो टर्म्स जो है ना वो मल्टीप्लीकेशन में आ गए, तो मल्टीप्लीकेशन में आ गए तो इनको स्प्लिट कर दो, तो देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस आर क्या क्या हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है वो अंडर रूट 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 एंड अंडर रूट 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। इजी है स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत, और ये सब 2 मार्क्स के लिए आते हैं। सो फर्स्ट में कॉमन था, ये ऐसा मेथड है। सेकंड में कुछ भी कॉमन नहीं है, जो सेकंड है उसमें कॉमन नहीं है, तो क्या करोगे उसमें कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करके फॉर्मूला यूज करोगे। ओके अच्छा, ये जो थर्ड वाला सम है ना स्टूडेंट, थर्ड वाला सम जो हमारा है वो फर्स्ट वन के जैसा है, तो ये आप लोग होमवर्क में करोगे। देखोगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल्स टू 0 है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। सो दोनों टर्म्स में से x बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा सॉल्व। ये सेम है फर्स्ट वन के जैसा, सो आप लोग इसको ट्राई कर लेना। ओके फोर्थ वन है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फोर्थ क्वेश्चन। अब यहां पे कैसा हो जाता है ना स्टूडेंट, ये ना फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। कौन से मेथड से करना है हमें, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो कैसे समझ में आएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, अगर एक्स वाई का टर्म भी आ गया, एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। सो होमोजीनियस इक्वेशन है और सेपरेट इक्वेशन कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट आप लोग क्या करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम लोग ना 3 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 24। सो 24 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने के बाद -10 आना चाहिए। सो क्या क्या 12 आ जाएगा और क्या आएगा 2। 12 में से अगर 2 को माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, जो कि ये पार्ट है। और 12 इंटू 2 कितना होगा 24 हो जाएगा। ओके ये सब आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। सो फर्स्ट पार्ट वैसे लिखते हैं हम लोग 3x स्क्वायर, ये नेगेटिव में है तो पहला वाला नंबर नेगेटिव आ जाएगा -12xy, और दूसरा वाला पॉजिटिव आ जाएगा माइनस ऑफ 8y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ओके 24 है तो ये एक फैक्टर 12 है और एक क्या है 2 है, -12 और +2 ऐसा है। सो अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म में स्टूडेंट देखो कॉमन क्या है, तो देखो 3 है और 12 है, तो 3 और 12 जो है स्टूडेंट वो 4 के टेबल में, सॉरी 3 के टेबल में आता है। 3 और x हम बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x बचेगा, यहां पे क्या बचेगा -4 टाइम 12 आता है 4y। अच्छा ये 2 के टेबल में 8 आता है तो +2 बाहर निकाल लिया और y बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बचेगा x माइनस ऑफ 4y इक्वल्स टू 0। और हमेशा याद रखना स्टूडेंट फैक्टराइजेशन मेथड में ब्रैकेट के पार्ट्स जो है वो दोनों सेम होने चाहिए। x माइनस 4y, ये भी क्या है x माइनस 4y। अब क्या करना है हमें, ब्रैकेट का जो पार्ट है वो एक बार लिख लो x माइनस 4y, ब्रैकेट के बाहर जो है वो उनको एक बार लिख लो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे, दोनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में आ गए, तो दोनों टर्म्स अगर मल्टीप्लीकेशन में स्टूडेंट तो दोनों को स्प्लिट करके लिख दो, तो देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस आर क्या हो जाएगा x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। सो होप सो इसमें कुछ डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अगर देखो फर्स्ट सम जो है वो उसमें कॉमन मिला हमें, फर्स्ट सम जो था उसमें हमें कॉमन मिल गया दोनों टर्म्स में से। जो सेकंड सम था इसमें कुछ कॉमन नहीं था तो हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो फोर्थ वाला सम है इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। ओके सो ये सम जो है फिफ्थ वाला, इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। सो 9 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने के बाद 2√3 आना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड ही करना पड़ेगा सॉल्व, हाँ यहां पे होमोजीनियस के लिए। सो नेक्स्ट यहां पे है फिफ्थ वन
3x² माइनस 2√3xy माइनस 3y² इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट यहां पे हम पहले और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। सो 9 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन जिसको माइनस करने के बाद -2√3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस ऑफ 2√3 आना चाहिए। तो देखते हैं, ये 3√3 हो गया और ये √3 हो गया। अगर ये माइनस में है और ये प्लस में है तो 3√3 में से अगर √3 माइनस कर दोगे, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में 2√3 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो ये √3 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा और 3 × 3 क्या होगा? -9। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो फैक्टर क्या मिलेगा स्टूडेंट हमें? -3√3 और क्या मिलेगा? +√3। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। सो 3x² माइनस ऑफ 3√3xy प्लस √3xy माइनस ऑफ 3y² इक्वल्स टू 0। सो अगर आप लोग देखोगे इसमें 3 को ना स्टूडेंट हम 2 बार √3 लिख सकते हैं, मतलब ये √3 × √3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। और x² है यहाँ पे x है, तो इसमें देखोगे 3 है, यहां पे भी 3 है, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं और x भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा? x माइनस √3y बचेगा। ओके, अच्छा √3 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है। 3 का मतलब कितनी बार √3 है? 2 बार। तो यहाँ पे 2 बार √3 है, यहाँ पे 1 बार √3 है, तो 1 बार √3 बाहर निकाल लिया और y भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस ऑफ √3y, क्योंकि हमने तो 1 बार √3 बाहर लिखा है ना। अब ब्रैकेट के दोनों टर्म्स जो है वो सेम होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस √3y और ये क्या होगा? 3x प्लस √3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। सो मल्टीप्लीकेशन में हो गया स्टूडेंट, तो हमें पता है कि अब इसका सेपरेट इक्वेशंस निकाल लेंगे। सेपरेट इक्वेशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस आर, क्या हो जाएगा? ये x माइनस √3y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। सो होप सो ये आप लोगों को समझा होगा अच्छे से। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन का ही अभी यहां पे 6th सम है। 6th सम दिया है हमें x² माइनस ऑफ 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y² इक्वल्स टू 0। ये सम स्टूडेंट 3 मार्क्स के लिए आता है पेपर में, सेपरेट इक्वेशंस के लिए। इसमें जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ गया है, कोसेक आ गया है इसमें। अब यहाँ पे अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 1 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1, और 1 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने के बाद 2 कोसेक अल्फा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम फॉर्मूला मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से करोगे? फॉर्मूला मेथड से करोगे। बट फॉर्मूला मेथड कब यूज करना है? जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे? y² से। अगर आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो मिलता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही होता है। सो इसको हम ना पहले इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले सबको डिवाइड कर दो y² से, सॉरी x² से, डिवाइडिंग बाय x², ऑक्सिलरी इक्वेशन में। हाँ, तो डिवाइडिंग बाय x² करोगे, तो जब x² को x² के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1, तो 1 माइनस 2 कोसेक अल्फा। अच्छा, x और x एक बार कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? y/x प्लस यहां पे क्या होगा? ये y/x द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और स्टूडेंट हमें पता है कि y/x जो होता है वो कौन होता है? m होता है। तो यहां पे y/x
पुट y अपॉन x इक्वल्स टू m। तो जब y अपॉन x की जगह पे m सब्सटीट्यूट करोगे स्टूडेंट, तो ये क्या होगा 1 माइनस 2 कोसेक अल्फा इनटू क्या हो जाएगा m, क्योंकि y अपॉन x स्टूडेंट क्या कंसीडर किया हमने, m कंसीडर किया, और यहां पे प्लस क्या होगा m का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज m स्क्वायर माइनस ऑफ 2 कोसेक अल्फा m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट हमें ना यहां पे फॉर्मूला मेथड यूज कर रहा है, तो फॉर्मूला मेथड से m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन क्या है 2a है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे m इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्या है, माइनस ऑफ 2 कोसेक अल्फा है, तो माइनस ऑफ 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है स्टूडेंट, तो माइनस का भी स्क्वायर क्या आता है, प्लस आता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, कोसेक का स्क्वायर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 4 इंटू ए के लिए स्टूडेंट क्या है 1 है, और सी के लिए भी क्या है 1 है, तो 4 इंटू 1 इंटू 1, अच्छा 2 इंटू 1, ए का वैल्यू कितना है 1 है ना, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। सो अब यहां पे क्या करेंगे, m इक्वल्स टू माइनस और माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो ये 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये देखोगे तो 4 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, तो यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, तो दोनों में से 4 कॉमन निकाल लो, तो 4 ये क्या होगा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2। सो स्टूडेंट यहां पे m इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, m इक्वल्स टू 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस, अच्छा ये बताओ 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, और कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होगा कॉट स्क्वायर अल्फा अंडर रूट क्या लिखूंगा कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा 2। अच्छा देखो सब में 2 कॉमन है, न्यूमरेटर में, यहां पे न्यूमरेटर में 2 है, यहां पे भी 2 है, तो दोनों टर्म्स में से 2 बाहर निकाल के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सो m इक्वल्स टू क्या आएगा कोसेक अल्फा प्लस माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बन जाएगा कॉट अल्फा, तो ये तो हमें मिल गया, बट स्टूडेंट यहां पे कैसे m के लिए एक बार प्लस आएगा और एक बार क्या आएगा माइनस आएगा, बट m का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना होगा, बिकॉज यहां पे हमें जो इक्वेशन था ना वो x और y के टर्म्स में दिया है, सो इसको भी x y के टर्म्स में रखना है, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल्स टू y अपॉन x। सो आप लोग अगर रीसब्स्टिट्यूट करोगे इसमें स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा m के प्लेस पे y अपॉन x, बाकी वैसे ही लिखना है, तो y अपॉन x इक्वल्स टू कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव करना है, ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए ये क्या हो जाएगा y अपॉन x इक्वल्स टू कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, एंड नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहां पे y अपॉन x इक्वल्स टू कोसेक अल्फा माइनस ऑफ कॉट अल्फा। ओके, सो यहां पे जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर में x है वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, और दोनों के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो थोड़ा सा यहां पे अरेंज करते हैं हम लोग, y एज इट इज यहां पे रहेगा, ये पूरे टर्म के साथ कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा के साथ में x मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम यहां पे भी y इक्वल्स टू कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बट हम इनको अरेंज करेंगे, पहले x को हमने वहीं पे रखा और प्लस y को वो साइड शिफ्ट कर दिया, कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एंड सेम वैसे यहां पे भी कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये देख रहे हो दो सेपरेट इक्वेशन हमें मिल गए, तो ऐसे ही इसके बाद वाला सम है स्टूडेंट 7th वाला सम, वो आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को
क्योंकि यहाँ पे कैसे ना, ये जो सेकंड यहाँ पे सेकंड पार्ट था वो 2 कोसेक अल्फा था। सो 2 कोसेक अल्फा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 कोसेक अल्फा मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन था इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता है कि जब हमें फैक्टर्स नहीं मिलते हैं तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करोगे? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड हमने यूज किया, उसके बाद में वैल्यूज वगैरह सब्स्टिट्यूट करने के बाद वापस m का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना होगा। फिर यहां पे सिर्फ अरेंजमेंट है। सो ये सम्स भी बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है, तो ध्यान से करना आप लोग इसको भी। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन of pair of lines passing through the origin find the combined equation of pair of lines passing through the origin and perpendicular to the line and perpendicular to the lines represented by following equations। सो फर्स्ट सम इसमें है 5x² प्लस 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0। 5x² माइनस ऑफ 8xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0। हमें ये बोला गया है यहां पे फाइंड क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है। फाइंड कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट हमें ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो यहां पे कांस्टेंट टर्म जो है वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, इसमें परपेंडिकुलर दिया गया है। क्या दिया है? परपेंडिकुलर। देखो क्या क्या वर्ड्स याद रखना है हमें। कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है, कहां से पास हो रहा है लाइन, ओरिजिन से, और परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस है, ऐसा दिया है। मतलब ये जो लाइन हमें, मतलब जिस लाइन का जॉइंट इक्वेशन निकालना है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये लाइन का मतलब ये इक्वेशन की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो स्लोप हम लोग वहां पे रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करते हैं। ओके, सो यहां पे मैं लिखता हूं let m1 and m2 be the slopes of the line। अच्छा, इक्वेशन क्या होगा लाइन का, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो अगर फर्स्ट लाइन है तो स्लोप m1 है, सेकेंड लाइन है तो स्लोप m2 है। तो हमने देखा था वहां पे फॉर्मूले में, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the origin, equation of a line passing through the origin is given by, क्या है इक्वेशन यहां पे, y इक्वल्स टू mx है। सो स्टूडेंट यहां पे एक लाइन y इक्वल्स टू mx है और जो दूसरा लाइन होगा, सॉरी y इक्वल्स टू क्या है, mx है। बट यहां पे क्वेश्चन में ना परपेंडिकुलर दिया गया है। क्या दिया है? परपेंडिकुलर दिया है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा फर्स्ट लाइन के लिए,
मतलब सॉरी, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, y वैसी रहेगा। अच्छा, यहां पे m की जगह क्या लिखोगे, m1 लिखोगे, m की जगह पे क्या लिखोगे, m1 लिखोगे, बट परपेंडिकुलर बोला है तो m1 का रेसिप्रोकल, m1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/m1 हो जाएगा, और साइन प्लस में है तो इसका क्या लिखोगे, माइनस में, तो -1/m1x आ जाएगा। ये फर्स्ट लाइन है, इसलिए स्लोप m1, और ये मैंने रेसिप्रोकल में लिखा है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। ये फर्स्ट लाइन हो गया, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन स्टूडेंट यहां पे क्या है, y इक्वल्स टू, जैसे यहां पे -1/m1 था, इसमें क्या आएगा, -1/m2। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। m1 कहां पे है, डिनोमिनेटर में है, वो ये साइड आ जाएगा, तो कहां पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो m1y इक्वल्स टू -(x), सो -x अगर ये साइड आएगा तो +x हो जाएगा, तो x प्लस m1y इक्वल्स टू 0। ये एक लाइन हो गया है। ठीक है, जो दूसरा लाइन है सेम वैसे यहां पे भी y m2y हो जाएगा इक्वल्स टू -(x), देयरफॉर ये क्या होगा, x प्लस m2y इक्वल्स टू 0। देखो यहां पे क्या दिया गया था कि दो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो अगर ओरिजिन से पास होगा स्टूडेंट तो ये इक्वेशन यूज करोगे, y इक्वल्स टू mx। तो फर्स्ट लाइन है तो इसलिए यहां पे m की जगह पे m1 लिखोगे, और सेकेंड लाइन है इसलिए m2 लिखोगे, बट यहां पे पैरेलल नहीं बोला गया है, यहां पे क्या बोला है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए स्लोप रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देना है, तो m1 की जगह पे 1/m1 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, यहां पे -1/m2 आ जाएगा। फिर दोनों को हमने अरेंज कर लिया। अब इसका क्या कैलकुलेट करना था, जॉइंट इक्वेशन निकालना था। क्या निकालना था, जॉइंट इक्वेशन। सो जॉइंट इक्वेशन, यहां पे जॉइंट इक्वेशन बोलो या फिर कंबाइंड इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन देखो इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये लाइन का, तो x प्लस m1y है इंटू x प्लस m2y है, इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करो, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x और x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, x², x अगर m2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m2xy, m1 अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m1xy, लास्ट में क्या होगा, m1 m2 y² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। ओके, सो अगर आप लोग देखोगे इसमें सेकेंड और थर्ड टर्म जो है ना स्टूडेंट, इसमें xy दोनों में है, तो दोनों में है इसलिए वो लाइक टर्म्स हो जाएगा, तो लाइक टर्म्स है इसलिए हम लोग दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस m1 प्लस m2, ये क्या होगा, xy हो जाएगा प्लस m1 इंटू m2 y² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। सो यहां पे ये जो हमें कंबाइंड इक्वेशन मिला स्टूडेंट, ये ना मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में मोस्ट ऑफ द सम्स में ना ये इतने स्टेप यहां तक कॉमन है, बहुत सारे सम में ये इतना स्टेप मतलब कॉमन है इसमें। अब देखोगे ध्यान से, इसमें ये देखो m1 प्लस m2 है सम ऑफ द स्लोप, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। तो ये जो टर्म हमें यहाँ पे मिला, ये हमें पता है कि सम ऑफ द स्लोप क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता है। तो अगर हमें इन दोनों का वैल्यू मिल जाएगा सो हम ये इक्वेशन मतलब हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। बट ये कैसे मिलेगा, यहाँ पे ये इक्वेशन से 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² से मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको इक्वेशन 1। तो यहां पे गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है, गिवन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, सॉरी गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है, 5x² माइनस ऑफ 8xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0 दिया गया है। सो अब यहां पे अगर इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से, ये ना स्टूडेंट होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसको कंपेयर करो होमोजीनियस इक्वेशन से, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 आ गया।
सो स्टूडेंट स्मॉल ए के लिए देखो कितना है, स्मॉल ए के लिए क्या है, यहाँ पे 5 है, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 5 है, 2h यहाँ पे स्टूडेंट 8 है, -8 है सॉरी, और b के लिए जो है वो 3 है। तो हम सम ऑफ द स्लोप कैसे निकालते थे, प्लस m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h अपॉन b होता था। अगर आप लोगों को याद होगा ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सम ऑफ द स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ 2h अपॉन b होता है। तो 2h के लिए स्टूडेंट यहां पे क्या है, -8 है, 2h के लिए क्या है, -8 है, माइनस ऑफ 8, b के लिए स्टूडेंट यहां पे 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। सो ये 8/3 आ गया सम ऑफ द स्लोप। एंड नेक्स्ट वन है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। सो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 इंटू m2, ये क्या हो जाएगा, a अपॉन b। a के लिए स्टूडेंट 3 है और b के लिए 5, सॉरी a के लिए 5 है और b के लिए 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5/3। सो अब ये m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करते हैं इसको, तो देखो क्या हो जाएगा, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर एज इट इज यहां पे कॉपी करो, प्लस m1 प्लस m2, स्टूडेंट m1 प्लस m2 कितना है, 8/3 है, तो 8/3 xy, और प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप क्या है 5/3, तो 5/3 y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट 0 है। अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड टर्म, सॉरी सेकंड और थर्ड टर्म में डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 3 कन्वर्ट करो, तो हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x² अपॉन 3 है, प्लस 8xy प्लस 5y², सबके डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है 3 है, तो हम लोग ने एक ही बार लिखा इक्वल टू 0। सो ये जो डिनोमिनेटर में 3 है स्टूडेंट वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर 3x² प्लस 8xy प्लस 5y² इक्वल्स टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन निकालना था, जो लाइन पास हो रहा था ओरिजिन से और परपेंडिकुलर था ये लाइन के। सो हमने पहले m1 और m2 कंसीडर किया स्लोप से, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन लिखा, फिर फर्स्ट लाइन के लिए इक्वेशन, सेकंड लाइन के लिए इक्वेशन, दोनों को कंबाइन करना था, तो जॉइंट इक्वेशन हमने निकाला, फिर सम ऑफ द स्लोप आया, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप आया। सम ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कैसे कैलकुलेट करना है, सो उसके बेस्ड पे आके सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ही सम है। यहां पे अब ऐसा बोला गया है कि इक्वेशन है एक्स वाई, सेकेंड सम आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, वो इजी है और सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सम है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका हमें कंबाइंड इक्वेशन ही कैलकुलेट करना है। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 के सम हमको यही मेथड से सॉल्व करना है। सो यहां तक तो कॉमन रहेगा, परपेंडिकुलर ही है ना, सो यहां तक तो कॉमन रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में प्रीवियस सम में जैसे हमने यहां पे देखा था कि लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, तो एक स्लोप m1 है, दूसरा m2 है, लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो सेम वैसे कॉमन रहेगा। अब यहां पे भी क्या चाहिए, सम ऑफ द स्लोप चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप चाहिए। सो गिवन इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, यहां पे गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो इसको अगर हम होमोजेनियस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, यहां पे ए के लिए ना जो वैल्यू है वो 0 है, सो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। सो यहां पे x² का टर्म है ही नहीं,
तो मतलब a का वैल्यू 0 है, 2h के लिए स्टूडेंट 1 है और b के लिए कितना है 1 है। ओके, a के लिए 0, 2h के लिए 1 और b के लिए 1 आ जाएगा। सो सम ऑफ द स्लोप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सम ऑफ द स्लोप इज माइनस ऑफ 2h अपॉन b। तो 2h के लिए क्या है, 2h के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 1 है, सो माइनस ऑफ 1 और b के लिए क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 इंटू m2 a अपॉन b। a के लिए स्टूडेंट 0 है और b के लिए 1 है, सो 0 बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर एज इट इज यहां पे कॉमन मतलब लिखेंगे प्लस, तो प्लस सम ऑफ द स्लोप -1 मिला, तो माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स वाई और m1 इंटू m2 क्या मिल गया 0, सो ये 0 और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। सो ये कंबाइंड इक्वेशन हो गया। सो आप लोगों को सिर्फ ये समझना है कि स्टार्टिंग कैसे करना है, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को याद रखना कि ये यहां तक फर्स्ट इक्वेशन तक सब में सेम वैसे सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, वो उस पे हमें ना के का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मतलब कुछ कंडीशंस गिवन होंगे और मतलब 2 कंडीशंस वहां पे दिया रहेगा और उसको हम लोग को इक्वेट वगैरह करके वहां पे के का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो एक मिनट, फर्स्ट में मतलब यहां पे ऐसा दिया गया है कि फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्लोप्स रिप्रेजेंटेड बाय इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट दिया है। मतलब सम ऑफ द स्लोप जो है लाइन का, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्लोप्स represented by sum of the slopes represented by x square plus sum of the slopes of the lines, sum of the slopes of the lines represented by x square plus kxy, x square plus kxy minus of 3y square equals to 0 is twice of their product बोला है, is twice their product। ये सब काफी इजी और काफी स्कोरिंग है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, हमें कैलकुलेट करना है के का वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड करना है, के का। इफ सम ऑफ द स्लोप्स, अच्छा फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, सम ऑफ द स्लोप्स बोला है। सम ऑफ द स्लोप्स का मतलब क्या, m1 और m2 को प्लस कर देंगे। अच्छा क्या बोला है, ट्वाइस मतलब कितना टाइम, 2 टाइम्स, किसके, प्रोडक्ट के। अच्छा देयर मतलब क्या, उनके ही प्रोडक्ट का ना, m1 इंटू m2। ये ऐसा कंडीशन दिया है, मतलब जो स्लोप से उनका सम 2 टाइम्स है, किसके, उसके प्रोडक्ट से। तो पहले हम यहां पे स्लोप डिफाइन करेंगे। लेट m1 and m2 be the slopes of the line, be the slopes of the lines। ठीक है, तो मतलब यहां पे क्वेश्चन में मतलब गिवन क्या है, जो सम ऑफ द स्लोप है स्टूडेंट वो 2 टाइम्स है, किसके, उसके प्रोडक्ट से। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द स्लोप मतलब m1 प्लस m2
इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट m1 इंटू m2। ये हमें कंडीशन दिया है, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे। सो यहां पे भी स्टूडेंट हमें जो लाइन का इक्वेशन दिया है ना, उसी से हम लोग को सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कैलकुलेट करना है। तो लाइन जो दिया है वहां पे कंबाइंड इक्वेशन क्या दिया है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस ऑफ 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट इसको पहले हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो जब आप लोग कंपेयर करोगे इसको, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहां पे स्मॉल a का वैल्यू जो है, देखोगे यहां पे एक्स स्क्वायर के लिए a है, यहां पे एक्स स्क्वायर के लिए कुछ भी नहीं है, और हमें पता है जिसका कोई नहीं उसका मतलब क्या 1, ठीक है। और 2h के लिए क्या है, k है, और b के लिए क्या है स्टूडेंट -3 है। सो यहां पे हम लोग लिखते हैं देयरफॉर a इक्वल्स टू 1, 2h इज इक्वल्स टू k और b इक्वल्स टू स्टूडेंट -3 है। सो हमने सबका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। तो देयरफॉर यहां पे सम ऑफ द स्लोप क्या होगा, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -2h अपॉन b। देखेंगे तो 2h का वैल्यू स्टूडेंट k है, तो ये माइनस ऑफ k, और b का वैल्यू -3 है तो -3, तो ये क्या हो जाएगा k अपॉन 3, ठीक है। सम ऑफ द स्लोप हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप देखो क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a अपॉन b। सो a अपॉन b के लिए, a के लिए 1 है, b के लिए -3 है, तो 1 अपॉन माइनस ऑफ 3। अब इन दोनों का वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में सम ऑफ द स्लोप है, तो सम ऑफ द स्लोप का वैल्यू स्टूडेंट क्या मिला, k अपॉन 3। सो यहां पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे k बाय 3 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में 2 इंटू है, तो 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या मिला, -1 अपॉन 3। सो स्टूडेंट यहां पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देयरफॉर k का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, -2। ओके, सो ये काफी इजी सम था, सिर्फ हमें कंडीशन से समझना होगा अच्छे से कि क्या दिया है, और उसमें बीच बीच में यहाँ पे टर्म्स जो है मतलब कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे कि सम ऑफ द स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इसमें मोस्ट ऑफ द सम्स हमें ऐसे ही मेथड से सॉल्व करना है, बाय सम ऑफ द स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। तो समझा ना आप लोगों को ये। और ये सब वेटेज वाले चैप्टर हैं स्टूडेंट, तो काफी अच्छे से कर लो पहले। मैथ्स 1 में लॉजिक हो गया, मैट्राइसिस हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, एलपीपी हो गया, ये सब टॉपिक्स बहुत छोटे और बहुत स्कोरिंग है, सो इनको अच्छे से करो। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ में। इसमें क्या दिया है कि स्लोप ऑफ द लाइंस, सो स्लोप ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, डिफर बाय क्या बोला है, 4 बोला है, एक मिनट। सो सेकेंड सम स्टूडेंट यहां पे है, स्लोप्स of lines represented by 3x square plus kxy minus of y square equals to 0 is refer by 4। रीड करो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, सेकेंड सम क्या दिया है, स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ये इक्वेशन दिया है, इज डिफर बाय 4 दिया है। अच्छा, स्लोप जो है, स्लोप का डिफरेंस कितना है, 4 दिया है। स्लोप का डिफरेंस क्या दिया है, 4 दिया है, सिर्फ हमें ये कंडीशन दिया है और ये लाइन दिया है, कंबाइंड इक्वेशन दिया है। सो पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले स्लोप डिफाइन कर लेते हैं। स्लोप 2 हो जाएंगे, एक m1 और एक m2। तो लेट m1 एंड m2 be the slopes of the line।
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है, जो उसका स्लोप है उसका डिफरेंस कितना है, 4 है। सो यहां पे हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन m1 माइनस m2 इक्वल्स टू क्या है, 4 है। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया ना आप लोगों को कि उनका जो स्लोप है वो उसका डिफरेंस कितना दिया है, 4 दिया है। सो हमने m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 4 लिखा। बट ये जो कंबाइंड इक्वेशन दिया है, कंबाइंड इक्वेशन क्या दिया है यहां पे, 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट पहले हम लोग इसको किससे कंपेयर करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन से। सो होमोजीनियस इक्वेशन से इसको अगर कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो स्मॉल a कितना आ जाएगा, 3, 2h का वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगा, k, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1। देखो क्या कंपेयर कर लो, ये a के प्लेस पे 3, 2h के प्लेस पे k और b के प्लेस पे -1। सो हमने ये कंपेयर करके लिख दिया। अब सम ऑफ द स्लोप निकालो और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप निकाल लो। तो सम ऑफ द स्लोप क्या हो जाएगा, सम ऑफ द स्लोप इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h अपॉन b। तो 2h कितना है स्टूडेंट, k है, तो माइनस ऑफ k हो जाएगा। ये b के लिए कितना है, -1, तो ये -1, माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, k बचेगा। और स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a अपॉन b। a स्टूडेंट हमारा 3 है और b कितना है, -1, तो 3 अपॉन -1 जो कि क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3। सो यहां पे हमने सम ऑफ द स्लोप निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप निकाला, बट डिफरेंस गिवन था। सो कभी भी याद रखना, अगर आप लोग डिफरेंस जब भी दिया रहेगा, स्लोप्स के बीच में जब भी डिफरेंस दिया रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये देखो यहां पे a माइनस बी द होल स्क्वायर है। ये ऐसा रिलेशन है जहां पे डिफरेंस भी आ जाता है, सम भी आ जाता है और मल्टीप्लीकेशन भी आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो डिफरेंस है, राइट हैंड साइड में देखोगे तो प्लस है और क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो ये जहां पे डिफरेंस भी आया, प्लस भी आया और मल्टीप्लीकेशन, ये तीनों जहां पे आएंगे तब हम ये रिलेशन यूज करेंगे। विदाउट इसके सॉल्व नहीं हो पाएगा ये। अगर आप लोगों को ये डाउट है कि ये कैसे आया, तो इसको आप ब्रैकेट ओपन कर लो। सिर्फ ये मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या है, 4m1 m2 है, तो m1 का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अच्छा ये 2 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, तो कैंसिल होके क्या बचेगा, 2 टाइम्स बचेगा प्लस m2 का स्क्वायर। अच्छा अब इन दोनों को देखो, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला ये है। तो हम लोग ये रिलेशन को हम लोग मतलब पहले ऐसे लिखते थे, a माइनस बी द होल स्क्वायर को, बट अभी हम लोग को ये रिलेशन यूज करना होगा, ये और हमेशा याद रखना। तो अगर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, सो डिफरेंस कितना है, 4 है, तो यहां पे 4 पुट कर दो, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्लोप स्टूडेंट क्या है, सम ऑफ द स्लोप यहां पे k है, तो k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ m1 m2, m1 m2 कितना है, -3 है, तो माइनस ऑफ 3, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये k स्क्वायर प्लस क्या होगा 12 हो जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे 16 वैसे रहेगा, प्लस 12 ये साइड आएगा तो -12 इक्वल्स टू k स्क्वायर, 4 इक्वल्स टू k स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, और k क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा, तो k इक्वल्स टू प्लस -2।
समझ में आया ना ये? चलो आप लोगों को इसमें कंडीशंस सिर्फ दिया रहता है हमें, और हमें सिर्फ वैल्यूज वगैरह सब्स्टिट्यूट मतलब फाइंड करके सम ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप फाइंड करने के बाद में जो कंडीशंस दिया है उसका यूज करके के का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ में, मतलब फोर्थ का ही थर्ड सम। इसमें ऐसा दिया है स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8 बोला है। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन is slope of one of the lines given by kx square plus 4xy minus of y square equals to 0 exceeds the slope of the other by 8 बोला है। exceeds the slope of other by 8। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यह दिया है कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। एक्सीड का मतलब क्या? मोर देन मतलब क्या? प्लस। तो एक स्लोप दूसरे स्लोप से कितना मोर देन है? 8 मोर देन है। कितना मोर देन है? 8 है। तो यहां पे पहले स्लोप डिफाइन करो, लेट m1 एंड m2, ये सेम पहले वाले सम जैसा है, m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस। m1 और m2 को हमने स्लोप्स कंसीडर किया, उसके बाद में एक स्लोप दूसरे स्लोप से कितना एक्सीड हो रहा है? 8 एक्सीड हो रहा है, मतलब मोर देन 8 है। तो यहां पे कोई भी स्लोप कंसीडर करते हो तो एक स्लोप दूसरे स्लोप से कितना मोर देन है? 8 मोर देन है। तो जो फर्स्ट वाला स्लोप होगा वो इक्वल होगा m2 प्लस 8। तो अगर इसको अरेंज करेंगे, ये प्लस में m2 है, ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। सो m1 माइनस m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 8। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, अब हमें देखना है कि ये जो हमें कंबाइंड इक्वेशन दिया है, कंबाइंड इक्वेशन क्या दिया है स्टूडेंट? यहां पे के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे? नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कंपेयर करते थे, मतलब होमोजेनियस इक्वेशन से। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ए की वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो ए के लिए के है, बी के लिए 2h के लिए स्टूडेंट यहां पे क्या है? 2h के लिए 4 है, और बी के लिए स्टूडेंट यहां पे माइनस ऑफ 1 है। तो हमें पता है अब क्या कैलकुलेट करना है? सम ऑफ द स्लोप्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स निकालना है। सो सम ऑफ द स्लोप क्या हो जाएगा यहां पे? m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h अपॉन बी। सो स्टूडेंट अगर आप लोग देखोगे 2h का वैल्यू जो है वो क्या है? 4 है, तो माइनस ऑफ 4, और b का वैल्यू बच्चा लोग कितना है? -1 है, तो माइनस ऑफ 1। तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। सो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 इंटू m2, ये क्या होता है? a अपॉन b। a अपॉन क्या होता है? b होता है। तो
ए के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है k है और b के लिए क्या है -1, तो k अपॉन -1 जो कि क्या हो जाएगा बच्चा लोग माइनस ऑफ k हो जाएगा। ठीक है, सो सम ऑफ द स्लोप मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप मिल गया, और यहाँ पे हमें माइनस वाला दिया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वाले सम में बताया कि जब ये तीनों टर्म्स आते हैं, माइनस भी आता है, प्लस भी आता है और मल्टीप्लीकेशन भी आता है, तब हमें वो रिलेशन यूज करना होता है। कौन सा? माइनस वाला, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। वैल्यूज पुट करो, प्लस सॉरी डिफरेंस के लिए स्टूडेंट यहां पे क्या है 8 है, तो अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में प्लस है तो प्लस के लिए क्या है 4 है, सो यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप क्या है माइनस ऑफ के है, सो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और ये प्लस 4k, देयरफॉर प्लस 16 ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -16। 64 में से 16 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा 48 इक्वल्स टू 4k। सो स्टूडेंट यहां पे 48 को 4 से जो डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा k का वैल्यू, सो देयरफॉर k इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, कुछ डाउट्स नहीं है ना इसमें आप लोगों को? कैसे स्टार्टिंग के तीनों सम्स भी सेम ऐसे मेथड से सॉल्व करने हैं आप लोगों को, और इसके बाद में जैसे इसमें एक स्लोप दूसरे स्लोप से मोर देन 8 था और यही मेथड से हम लोग ने इसके पहले वाला भी सम सॉल्व किया था। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग आगे के सम्स सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।